मॉर्निंग क्लास। ओपन योर हिंदी सेकंड बुक। सभी बच्चे अपनी हिंदी सेकंड की वाली बुक ओपन करेंगे। हिंदी सेकंड जिसका नेम है आपका सुंदर पंख। एक चित्र कथा है इसमें आपकी फर्स्ट पेज पर सुंदर पंख। मैंने इसकी आपको पिक भेजी थी। आज मैं आपको इसकी रीडिंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक सुंदर चिड़िया एक कोए के पास पेड़ पर बैठी थी। चिड़िया कोए से बोली, ओह तुम्हारे पंख कितने रूखे और काले हैं। इस पर कोए को गुस्सा आया। चिड़िया फिर बोली, अरे मेरे कोमल चमकीले सुंदर पंख देखो, कितने अच्छे लगते हैं। तुम्हारे सख्त और कठोर पंख तो बिल्कुल भद्दे लगते हैं। अब कौआ गर्व से बोला, भोली चिड़िया, मेरे ये पंख मुझे सर्दी गर्मी से बचाते हैं। भयंकर ठंड पड़ने पर तुम्हारे ये सुंदर पंख तुम्हारी कोई सहायता नहीं करते। तुम ठंड में ठिठुरती हो, दुबकी बैठी रहती हो, लेकिन मैं अपने इन्हीं रूखे और सख्त पंखों से उड़कर पेड़ों पर जा बैठता हूँ और मीठे मीठे फल खाता हूँ। तो बताओ चिड़िया रानी, ऐसे कोमल और सजावटी पंखों का क्या लाभ है। यह कहकर कौआ वहां से उड़ गया। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी? चलिए अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है आपका भाषा और व्याकरण। चैप्टर नंबर है आपका 1। आज मैं इसकी रीडिंग करूंगी। भाषा और व्याकरण। चित्र देखो और बताओ यहाँ क्या हो रहा है। रीडिंग करा रही हूँ मैं इसकी आज आपको। आपने चित्र में देखा, कुत्ता दौड़ तथा भौंक रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, माँ चिल्ला रही है। ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आया? ये सब कुछ कहना या समझाना चाहते हैं। कुत्ता शायद लड़के को तेज दौड़ने से मना करना चाहता है। गाड़ी भी पो पो कुछ संकेत दे रही है। माँ भी रुकने के लिए कह रही है। आगे आएंगे नेक्स्ट पेज पर। सब किसी न किसी प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कुत्ते की भौं-भौं में स्पष्टता नहीं है, वह मात्र संकेत है। गाड़ी की पों-पों भी संकेत, पर हम अपनी बात केवल संकेतों के द्वारा नहीं प्रकट कर सकते। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचार जानने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अपनी बात को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। बोलने वाले की बात सुनकर समझी जाती है। अपनी बात लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है। लिखी हुई बात पढ़कर समझी जाती है। अनेक भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं जैसे मंदी मनिदर घर में पंजाबी बोलता है, जबकि स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है। हमारे एक पड़ोसी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वे मराठी बोलते हैं। दूसरे पड़ोसी बंगाल के हैं, वे बांग्ला बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसी प्रकार संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी आदि। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को बोलने और लिखने का ढंग दूसरी भाषा से अलग होता है। प्रत्येक भाषा के लिए विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं।
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो कैसी है? फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। यदि हम हिंदी को रोमन लिपि में लिखें तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे, उसे समझने के थोड़ा आसपास ही पहुंच पाएंगे। यदि हम हिंदी को रोमन लिपि में लिखें तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे, उसे समझने के थोड़ा आसपास ही पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। किसी अन्य लिपि में लिखने के लिए हमें उस लिपि के चिन्हों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हम भाषा ठीक से नहीं समझ पाएंगे। आगे देखेंगे व्याकरण। भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। लड़की पढ़ रहा है, लड़का नाच रही है। दोनों वाक्य पढ़कर हंसी आ रही है ना, क्योंकि यह भाषा अशुद्ध है। हिंदी में हम कहते हैं लड़की पढ़ रही है, लड़का नाच रहा है। यही शुद्ध रूप है और इसकी जानकारी हमें व्याकरण से होती है। भाषा को सही ढंग से लिखने पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये नियम हम व्याकरण से जानते हैं। ओके क्लास, भाषा जो है वो क्या है? अपने विचार हम दूसरों तक जब पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को समझना क्या कहलाता है? हमारा भाषा कहलाता है। और भाषा के हमारे कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा को लिखने का जो ढंग है वो क्या है? लिपि। उसको हम क्या कहते हैं? लिपि। और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की पहचान कौन करवाता है? व्याकरण जो है वो भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करवाता है। ओके क्लास, अब मैं आपको इस चैप्टर के सही गलत करवा रही हूँ। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 1, सही कथन के सामने सही कथन के सामने सही का सही तथा गलत कथन के सामने गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। इसको आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं और बुक में भी करेंगे। इसको आप, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक में कर लेना, जिसके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी
वाक्य है ये सही है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे, हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं। हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं। इस पर आप क्रॉस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम बोलकर और लिखकर दोनों तरह से हम अपने विचार प्रकट करते हैं, मौखिक भी और लिखित भी। तो ये आपका कथन जो है वो गलत है, इस पर आप रॉन्ग का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें भाषा के दो रूप होते हैं। यस, ये करेक्ट है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। ये भी आपका राइट है, भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट है गाना। भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप है, ये भी आपका राइट है। गाना जो है वो भाषा का मौखिक रूप है, गाना बोल के गाया जाता है, तो ये भी आपका राइट है। इस पर भी आप राइट का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी। भाषा की लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है, गलत है ये। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, तो इसलिए आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है इसमें आपका व्याकरण। शुद्ध भाषा का ज्ञान व्याकरण शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाता है। ये भी आपका राइट है। व्याकरण जो है वो हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाता है, इस पर भी आप राइट का साइन लगा देंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, जो भाषा के ये कौन से रूप में लिखिए।
इसमें आपके चित्र बने हुए हैं। क्या नंबर पे आप लिखेंगे इसमें? मौखिक गाना गा रही है लड़की। क्या नंबर पे आप लिखेंगे लिखित। क्या नंबर पे लिखेंगे मौखिक। ध्यान पे लिखेंगे मौखिक। यहाँ पे लिखेंगे लिखित। चार पे लिखेंगे मौखिक। करें इसको जल्दी। इसमें आपका नीचे दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर प्रश्न नंबर 3 पर है आपका सही विकल्प चुनकर सही लिपि चुनकर लिखिए। सही लिपि चुनकर लिखिए। इसमें आपकी दी हुई है रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी। इसमें लिखे क्या नंबर पे? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे उर्दू, फारसी लिपि, फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका देवनागरी, हिंदी लिखी लिपि है। नेक्स्ट है आपका लास्ट
अंग्रेजी भाषा की लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न एंड राइट।